आप 60% में दूसरा अनाज उगाइए और 40% में ऑर्गेनिक खेती कर लीजिए। ऑर्गेनिक खेती को आप प्राइवेट कंपनीज को दे दीजिए, 60% को आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। इस साल हमने देखा कि फार्मर्स को एक प्रॉब्लम का काफ़ी सामना करना पड़ा। वो थी गेहूं की तुलाई के टाइम में काफ़ी सारे फार्मर्स लाइन में थे। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम क्यों थी और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में अगर कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई का गेम बहुत कॉमर्स में सिंपली सिखाया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 100% की एक ओवरऑल वैल्यू है, जिसमें से कैपेसिटी सिर्फ 75% है। हम 75% ही स्टोर कर सकते हैं, 75% ही हमको उगाना है, और अगर हम 75 से एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास स्टोरेज प्रॉब्लम भी आएगी, डेफिनेटली हमारे पास कॉस्ट इश्यूज भी आएंगे, और कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, एक सिस्टम को भी मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जिस तरीके से एआई बेस्ड टूल्स और ईआरपी सिस्टम्स चल चुके हैं, सिस्टम कैन इंटीग्रेट द आईटी सॉल्यूशंस विद दिस, राइट? एग्जैक्टली। जिससे किसान अब स्मार्टफोन चला रहा है, अब किसान वीडियोस बनाता है, अब किसान रील देखता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अब स्मार्ट स्विचेस पे काम करती है, जिसमें आप एप्लीकेशन पे यहीं से बैठ के अपनी मोटर बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। तो किसान अब शिक्षित हो चुका है। यही किसान को अगर आप ईआरपी सिस्टम के थ्रू या किसी सैस बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू वहीं से बुकिंग अलॉटमेंट करवाना शुरू कर देंगे, तो ये पहली बात तो भीड़ नहीं जमेगी। ये मेरा सजेशन गवर्नमेंट को है। किसान को मेरा ये सजेशन है कि देखिए क्या होता है, अगर हम किसी भी एक चीज़ की पैदावार को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये है, आप क्रॉप डाइवर्सिटी पे जाइए। ये मैं कई सारे राज्यों में देख भी रहा हूँ, और एमपी के किसान जो भी ये आपका वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल आपका फॉलो करते हैं या जो करने वाले हैं, एक सजेशन मैं उनको देना चाहूँगा कि अगर उनके पास में सपोज़ 10 एकड़ की ज़मीन है, अब क्रॉप डाइवर्सिटी से बहुत फेमस हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। आप 60% में दूसरा अनाज उगाइए और 40% में ऑर्गेनिक खेती कर लीजिए। ऑर्गेनिक खेती को आप प्राइवेट कंपनीज़ को दे दीजिए, 60% को आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो उससे ये होगा कि जो खेती, जैसे एग्ज़ाम्पल एलोवेरा बड़ा फेमस हुआ, आपने देखा होगा। मैं नाम नहीं ले सकता कुछ ब्रांड्स के, लेकिन वो खेत से पूरे पूरे खेत टेक ओवर कर लेते हैं। आज 100-100 एकड़ के खेत हैं जिसमें एलोवेरा उग रहा है, और वो पूरा का पूरा 2-3 कंपनीज़ को सप्लाई हो रहा है। कितनी सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो कि ब्रोकली परचेज़ कर रहे हैं। तो आपके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग-अलग मिट्टी है। कहीं लाल मिट्टी भी पाई जाती है, मतलब कहीं पथरीली एरिया भी है, कहीं पे काली मिट्टी भी है। नर्मदा के किनारों की, जब माँ नर्मदा के किनारों की बात करेंगे तो वहाँ की मिट्टी बहुत अलग है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, निमाड़ क्षेत्र जो उधर की तरफ आता है, जो महाराष्ट्र टच करता है, वहाँ की मिट्टी बहुत अलग है। तो मिट्टी के हिसाब से क्रॉप डाइवर्सिटी पे हमें काम करना चाहिए, जिससे किसान के पास में 2 इनकम सोर्स होंगे। एक इनकम सोर्स जो वो गवर्नमेंट के साथ डील कर सकता है, दूसरा इनकम सोर्स जिससे वो प्राइवेट कंपनीज़ में डील कर सकता है।